नबी मौला आका मौला अली मौला हबीब प्यारा नजर उठाए तो मौला किबला बदल दे। हबीब प्यारा नजर उठाए तो मौला किबला बदल दे। कहीं ये चाहत कहीं वो कहना है मूसा आना संभल के। कहीं ये चाहत कहीं वो कहना है मूसा आना संभल के, है मूसा आना संभल के। खुदा है इन पे मेहरबान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला अली मौला आका मौला नबी मौला। कहिए आका मौला नबी मौला हैदर मौला अली मौला। नबी का सजदा हुआ है लंबा, हुसैन पुश्त पे बैठे। नबी का सजदा हुआ है लंबा, हुसैन पुश्त पे बैठे। तेरे नवासे के जिनके जोड़े खुदा ने खुल्द से भेजे, खुदा ने खुल्द से भेजे। है जिब्राइल भी दरबान सुनो, है जिब्राइल भी दरबान सुनो। नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला नबी मौला हैदर मौला अली मौला। नमाज दी थी 50 रब ने, नबी ने 5 कराई। नमाज दी थी 50 रब ने, नबी ने 5 कराई। है देखो कितना ख्याल उम्मत, नबी ने बात बनाई, नबी ने बात बनाई। वही है अर्श के मेहमान सुनो, वही है अर्श के मेहमान सुनो। नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला नबी मौला हैदर मौला अली मौला। नबी के आशिक बिलाल हबशी के जिनके अर्श पे चर्चे। नबी के आशिक बिलाल हबशी के जिनके अर्श पे चर्चे। बिलाल जब भी अजान देते सहाबा इश्क में रोते, सहाबा इश्क में रोते। बिलाल हबशी की अजान सुनो, बिलाल हबशी की अजान सुनो। नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला अली मौला हैदर मौला अली मौला। हुसैनी जज्बा उभारता है, अली के नाम का नारा
हुसैनी जज्बा उभारता है, अली के नाम का नारा यजीदियों को पछाड़ता है, अली के नाम का नारा यजीदियों को पछाड़ता है, अली के नाम का नारा, अली के नाम का नारा। अली है मुस्तफ़ा की शान सुनो, अली है मुस्तफ़ा की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला नबी मौला हैदर मौला अली मौला, नबी की नजरें रहे उजागर, इसी से अपना गुजारा। जिसका मैं मौला अली उसका मौला, तो ये वही है आका मौला नबी मौला। सुभान अल्लाह। नबी की नजरें रहे सलामत, इसी से अपना गुजारा। नबी का साया रहे सलामत, यही है अपना सहारा। नबी की नजरें रहे उजागर, इसी से अपना गुजारा। नबी का साया रहे सलामत, यही है अपना सहारा, यही है अपना सहारा। नबी के कितने हैं एहसान सुनो, अली के कितने हैं एहसान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। आका मौला अली मौला हैदर मौला अली मौला, आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। नबी आले नबी अली आले अली पे बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। आवाज़ खींचता है, बोलो बाहर का थोड़ा बोलो, हल्का सा बाहर का बोलो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी ने किया सजदा लंबा, पुश्त पर हुसैन बैठे, वो जानते थे कि नाना गिरने नहीं देंगे, यही है हुसैन की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। जानते थे नाना गिरने नहीं देंगे, अब पूरी उम्मत जानती है मुस्तफ़ा किसी को गिरने नहीं देते, और जो तेरे कदमों में गिरते हैं वही समझ जाते हैं। कोलार के अंदर जो है जुमा का दिन पहुँचे, जब मज़ार पाक पर हज़रत सैयदना कुतुब गोरी मदारी अलैहि रहमत व रिदवान कुतुब गोरी, तो हज़रात क्योंकि आस्ताना मामूल हो चुका था जुमा के वक्त से पहले, अब कहाँ कि जुमा के बाद इसे फिर से खोला जाएगा, तब तक अतराफ़ की जो आस्ताने थे, करीब में जो मकामात थे और जो मस्जिदें थी, जो करीब में मस्जिदें भी थी, वहाँ पर हाज़िरी का मौका हुआ। होते होते आए गालिबन जुमा का वक्त हो गया, और फिर जुमा के बाद या जुमा से पहले एक बंदा वही आस्ताने के पास से इस रोड पे से निकला, गिर गया। कोई जा रहा था, अचानक गिर गया होगा गाड़ी पर कर। साथी ने कहा कि देखो यहाँ गिरे हैं। उन्होंने कहा कि तेरे कदमों में जो गिरते हैं वही संभल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है जो तेरे कदमों में गिरते हैं वही संभल जाते हैं, जो तेरे कदमों में गिरते हैं वही संभल जाते हैं। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। क्या है पूरा से? गम सभी राहत व तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहत व तस्कीन में ढल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। बेशक
उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात न पूछो। हजरात, आप अंदाज़ा लगाते चले जाए कि अल्लाह जल्ले जलालहू का पाक कलाम, जिसमें हर आयत के अंदर एक अजीब व गरीब हिकमतें, बेशुमार इरशादात, तमाम उलूम को जमा किया जाए तो कुरान है। और फिर कुरान कहता है, हबीब की बारगाह में जिब्राइल आते हैं, अलिफ लाम मीम। हबीब की बारगाह में रूहुल अमीन आते हैं, कहते हैं अलिफ लाम रा। आका से कहते हैं, मैं समझ गया, मैं जानता हूँ अलिफ का क्या माना है, लाम का क्या मतलब है, मीम का क्या मतलब है। इसे हम यूँ भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अलिफ गोया एक पूरी किताब होगी, लाम एक पूरी किताब, जैसे कुरान, इंजील, ज़बूर। अब जिब्राइल ने जब कहा होगा अलिफ, आका कहते हैं वो जानता हूँ मैं। एक किताब का नाम गोया अलिफ होगा जो रब ने महबूब को बताई है, और उस अलिफ अल्लाह के रसूल ही जानते हैं। लाम गोया एक किताब होगी, एक इल्म होगा उसमें, जैसे कुरान यानी पूरी किताब आ गई। कुरान कहने से पूरी किताब आ गई। किसी किताब का नाम लो तो उसका मतलब पूरी किताब। तो अलिफ एक किताब है, भी गैबी किताब, गैबी किताब, इल्मी किताब, ज़बरदस्त गैब किताब, सबसे छुपा ली गई वो किताब, वो इल्म, लाम मीम। बात यही है कि एक ऐसी चीज़ है बंदे में भी, बंदे के अंदर सुनने को, गोल्ड को लोहा बना देती है, और लोहे को गोल्ड बना देती है, सोना बना देती है। बंदे के अंदर एक ऐसी चीज़ रखी है, छुपी हुई अंदर की, दिल की कैफियत, इरादा, जो सुनने को, गोल्ड को, इबादत के गोल्ड को लोहा बना देती है, और लोहे को ही सोना बना देती है। और उसका नाम है नीयत। नीयत, कितनी ज़बरदस्त इबादत कर लो, नीयत में ख़तरा है तो वो लोहा है, मिट्टी है, कुछ। और नीयत अगर ज़बरदस्त है तो मामूली सी नेकी भी गोल्ड बन जाती है। और खुदा बस नीयत अंदर का जो है बस वही जाती है को। ये ज़ाहिरी अमाल तो एक अदा करना है, और दुनिया देखती है उसे, ज़ाहिरी। खुदा ज़ाहिर को नहीं देखता, ज़ाहिर को तो बंदे देखते, हम खुद देखते हैं। ज़ाहिर को तो जो ज़ाहिर आ रहा है, इज़हार हो रहा है, जिसे हम नज़र आ रहा, जो नज़र आती है उसे दुनिया देखती है, और जो नज़र नहीं आती है उसे रब देखता है। तो जो नज़र ना आए उसे नीयत कहते हैं। और नीयत का इतना पावर है, इतना ज़बरदस्त पावरफुल ये अमल है, इतनी ज़बरदस्त नेकी है कि हल्की फुल्की नेकी को भी मैदान मीज़ान में बहुत वज़नी कर देंगे। इसीलिए कहा गया, हर अमल में जितना खुलूस डाल सकते हो, अच्छी नीयत डाल सकते हो, वो डाल दो, क्योंकि वही जाता है, वही है जो नज़र नहीं आता। जो नज़र आता है वो कुछ नहीं है, और जो नज़र नहीं आता वही सब कुछ है। दुनिया में भी जो नज़र आ रहा है, दुनिया फना हो जाए, लेकिन जो नज़र नहीं आ रहा है, जन्नत वगैरह और दूसरी हकीकत तो वही है। जो नज़र आ जाए वो फना है दुनिया, जो नज़र ना आए वही बाकी। तो अलिफ, नज़र तो आ गया कि अलिफ है, लेकिन ज़माना देखता है कि अलिफ लाम मीम है। लेकिन जो नज़र नहीं आ रहा है असल में, इसके अंदर वो रब जानता है, रब का महबूब जानता है।
काफ हा या इन स्वाद रब का महबूब जानता है। यासीन का क्या मतलब, रब का महबूब जानता है। कौफ का क्या मतलब, रब जानता है, का महबूब जाने। गोया एक किताब हम समझ सकते हैं, या फिर हम यूँ समझ सकते हैं एक मुल्क। जैसे हमने कह दिया गुजरात, तो पूरा गुजरात समझ में आ गया। भावनगर बीच में है, विरमगाम बीच में, अहमदाबाद बीच में है, सूरत बीच में है ना, राजकोट बीच में है, गुजरात कह दिया। अब गुजरात में सभी है। धौलका बीच में है। हमने कहा हिंद, हिंदुस्तान, तो पूरा हिंदुस्तान समझ में आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंद में ये है। दिल्ली इसी में है, पंजाब इसी में है, हरियाणा इसी में है, लखनऊ इसी में है, क्योंकि हम जानते हैं। तो अगर हम सारे सामने कोई कहेगा हिंदुस्तान, तो हम समझ जाएंगे ये सब, क्योंकि हम जानते हैं। हाँ, कोई जानता ना हो किसी खित्ते को, इलाके को, जैसा अभी मैंने कहा कोलार, तो आप नहीं जानते होंगे, बोलिए कहाँ का नाम आ गया। लेकिन जो जानते हैं या देख कर आए, उसे मालूम पड़ गया कि सामने नक्शा आ गया, ये। अब जिब्राइल आए, कहाँ अलिफ, अब वो पूरा मुल्क कोई समझ में आएगा। आका कहते मैं जानता हूँ, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात, जो हम जानते हैं। हमने कहा पाकिस्तान, आप समझ गए। हमने कहा मक्का मदीना, आप समझ गए, हजर अस्वद वहाँ, काबा वहाँ। जिब्राइल ने कहा अलिफ, गोया एक पूरा मुल्क, पूरी दुनिया उसमें पोशीदा है। फरमाया मैं समझ गया क्या क्या है क्या नहीं। लाम का फिर समझ गया, अभी एक पूरा नहीं और दूसरा मुल्क, दूसरी किताब। मीम, जिब्राइल भी सोचने लगी ये कितना जानते हैं, ये फर्श पर रहने वाला अर्श से आला है, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम अभी इसका कौन से मुल्क की बात हो रही है, कौन सी किताब की बात हो रही, क्या हो रहा है, ये क्या है। वो कह रहे काफ हा या ऐन स्वाद, समझ में नहीं आ रहा है। और आका कहते ये सारा मुल्क में जानता हूँ, ये सब जानता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या नबी की शान है, क्या नबी का इल्म गैब है। तो जो ज़ाहिर में है वो तो नज़र आता है, वो तो कुछ नहीं है। ज़ाहिर में तो दिखता है अलिफ है, एक लकीर है, लाम है, बस हम तो इतना ही समझे हैं। मगर हकीकत में वो क्या है, अल हिंद, अल दुनिया, दुनिया जानते। तो उसमें सारी चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें आ गई। कैसा इल्म, कैसी चीज़ क्या है, अल्लाह ही जाने। नीम, सारा मुल्क आ गया। तो जहाँ आका ये सब जानते हैं, तो अली कहते हैं मैं बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता हूँ। हमें तो नुक्ता नज़र आ रहा है ज़ाहिर में, जो नज़र आता है, लेकिन जो नज़र नहीं आता इस नुक्ते में न जाने क्या क्या है। अल्लाह ही जाने क्या है, अली जाने क्या है, रसूलुल्लाह जाने क्या है। खुदा ने उन्हें बताया, उन्होंने जिसको बताना था बताया, बता दिया, सारी दुनिया जानती। तो अब ये जानने के लिए क्या करना है। फरमाया तुम जान नहीं सकते, जान चली जाएगी मगर जान नहीं सकते, दुनिया ख़त्म हो जाएगी नहीं जान सकते। बड़े बड़े नहीं जान पाए, तुम नहीं जानना। अबू बकर नहीं जान पाए, आयशा न जान पाए, इब्राहिम न जान पाए अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं जान पाए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो इसका मतलब है जान नहीं सकते। तो फिर क्या करें, का जानने की कोशिश ना करो, मान लो। बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश ना करो, है ना। अल्लाह ने जैसे ये हुर्फों को छुपाया है, ऐसे अपने वलियों को भी छुपा के रखा है। जानने की कोशिश ना करो कि कौन है, उसमें बड़ा राज है। अली बड़ा राज है इसमें, है ना। ज़ैनुल आबिदीन बड़ा राज है। जानने की कोशिश ना करो कौसे जिलानी कौन है, अलिफ लाम मीम क्या है, मान जाओ। क्या होगा, जानना ज़रूरी नहीं है, मानना ज़रूरी है। मान गए, ईमान हो गया, ईमान के बाद यकीन हो गया, यकीन कामिल हुआ, उस यकीन से इश्क हुआ, फैज़ का दरवाज़ा खुल जाएगा।
अलीफ का फैज़ आना शुरू हो जाएगा, लाम का फैज़ आना शुरू हो जाएगा। क्यों? मानते हैं कुरान है, तो जब हम पढ़ेंगे भले नहीं जानते लेकिन मानते हैं, यकीन है, इश्क है, तो फैज़ मिलेगा। इसी तरह अली, फातिमा, हसन, हुसैन, गौसे जिलानी, असहाबे मुस्तफ़ा, इन तमाम से जो इश्क मोहब्बत मान गए, जानना नहीं है, हम तो मानते हैं। और इस मानने से यकीन हुआ, इस यकीन से इश्क हुआ, और इस इश्क का जब हुआ तो इश्क दरवाज़ा खोलता है, इश्क लॉक को खोलता है, कुफ्र को खोलता है, दरवाजे खुलते हैं। अगर किसी रहमत इलाही का दरवाज़ा खोलना है, इश्क कर लो, ये कुंजी है, चाबी है। इश्क और मोहब्बत करो, दरवाज़ा खुलेगा, कुर्ब का दरवाज़ा खुलेगा, रहमत का दरवाज़ा खुलेगा, फैज़ का दरवाज़ा खुलेगा, है ना, फैज़ का दरवाज़ा खुलेगा। और जब दरवाज़ा खुलेगा तो मौला अली के आस्थाने से फैज़ मिलेगा, हसनैन करीमैन के नाम से फैज़ मिलेगा, गौसे आलम, गौसुल आलम और गौसे आज़म से फैज़ मिलेगा। तो ये इश्क का दरवाज़ा खुलेगा। कहाँ? मान जाओ, जानो मत, जान तो कोई नहीं सकता, कोई नहीं सकता, मान जाओ। जब मान गए, मोहब्बत कर ली, इश्क हुआ, यकीन है, तो यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे? इश्क तर, यकीन तर तो कामिल तर, कामिल तर तो यकीन तर। जिसका यकीन कामिल, वो कामिल हो गया, जिसका यकीन कामिल हो गया वो कामिल हो गया, और जिसका यकीन कामिल ना हुआ, कामिल ना हो सका। कामिल बनने के लिए तुम्हें बाजारों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, वली का दर पकड़ और यकीन की भीख मांग। जब हुसैन पे यकीन हो जाएगा तुम्हें करबला समझ में आ जाएगा, जब अली पे यकीन हो जाएगा खानदान रसूल समझ में आ जाएगा, जब चार यार पर यकीन हो जाएगा नबी का नूरे मुस्तफ़ा, नूरे मोहम्मदी का फैज़ान समझ में आ जाएगा, जब गौसे पाक पर यकीन हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कौन है। यकीन, इश्क और मोहब्बत जब दरवाज़ा खुलेगा और यूँ फैज़ की बारिश होगी तो जानते हो क्या होता है? इस यकीन से, इस मोहब्बत से उस बंदे को पनाह में ले लिया जाता है, पनाह दी जाती है, पनाह आलम है ये, पनाह दी जाती है। मेरे हुसैन इब्ने अली ने भी कहा था, ए यजीदियो आ जाओ, ए कूफियो आ जाओ, मैं पनाह देने वाला हूँ, मोहब्बत कर लो, यकीन कर लो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। यही कहा था। मेरी माँ फातिमा है, करबला के मैदान में यजीदियों को यही खिताब किया था, यही तकरीर की थी, एहतमाम हुज्जत कायम की थी। मैं कौन हूँ बता रहे थे, पहचान लो, जान लो, नहीं जानते मान लो, मोहब्बत कर लो, आ जाओ, पनाह मिल जाएगी, आओ यकीन कर लो। जिसने यकीन किया हज़रत हूर आ गए और वहाँ से निकल के आ गए, पनाह हुसैन में आ गए, पनाह अहले बैत में आ गए। और जब पनाह में आ गए तो मतलब बंदा पनाह में आ जाता है। इमाम हुसैन बुला रहे हैं, आओ पनाह में, तो जब पनाह में आ जाता है। इसीलिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज की पनाह में हैं। जो वाबस्तगान हैं, मोहब्बत करते, यकीन करते हैं, वो शाह आलम की पनाह में है, वो बुज़ुर्गों की पनाह में है, नबी और अली और फातिमा और हसन और हुसैन की पनाह में है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की पनाह में है, बिलाल और उवैस की पनाह में है। और जिसको पनाह मिल गई, जिसको यहाँ यकीन कर लिया, मान लिया, इश्क हो गया, दरवाज़ा खुला, पनाह मिल गई, तो क्या होगा? जिसको यहाँ पनाह मिल गई उसको मैदान महशर में भी पनाह मिलेगी। मैदान महशर के अंदर पनाह में आना चाहते हो तो यहीं से पनाह में आ जाओ। और पनाह, इनकी पनाह हो गई, पनाह में आ गए, हिफाजत में आ गए। इसी को अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत कहते हैं, आज ले इनकी पनाह। यही तो कहना चाहते, मान जा, यकीन कर ले, इश्क कर ले, आजा पनाह में, आजा। किधर जा रहा है प्यारे? इधर आ, इधर आ, इनसे प्यार कर ले, यार कर ले, मोहब्बत कर ले, गुलामी ले ले, इनका दम भर ले, इनकी मोहब्बत में सुला, इनकी मोहब्बत में उठ। क्या होगा? पनाह में आ जा। क्या होगा? क़यामत में पनाह मिल जाएगी। वरना कहते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे, यानी अभी न
मानेंगे, मगर कल क़यामत में अगर मान गया, क़यामत में कहेंगे पनाह दे दीजिए गौसे जिलानी, पनाह दे दीजिए मखदूम समनानी, पनाह दे दीजिए साहब। कहाँ दुनिया में पनाह नहीं ली थी, भाग रहे थे, दुनिया में पनाह नहीं ली थी, बच रहे थे, दुनिया में पनाह नहीं ली थी, यकीन नहीं किया था, दुनिया में पनाह न ली थी, मान नहीं रहे थे, दुनिया में पनाह नहीं ली थी, हमारे नाम का दम नहीं भर रहे थे, दुनिया में पनाह नहीं ली थी, इस्लाम की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, बानिए इस्लाम की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, इस्लाम फैलाने वालों की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, इस्लाम के बचाने वालों की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, मुसलमीन की इस्लाम की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, गंजे शकर की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, दाता अली हजवेरी की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, वारिस आलम पनाह की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, मदारे पाक की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, बंदा नवाज गैसू दराज की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, अशरफुल आलमीन सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, मखदूम जहानिया जहां गस्त की दुनिया में पनाह नहीं ली थी, कुतुब आलम बुखारी की दुनिया के अंदर पनाह नहीं ली थी, शाह आलम सरकार की अब मैदान महशर में पूछ रहे हो, मानने को दौड़ रहे हो, अब नहीं, आज ले इनकी पनाह, दुनिया में पनाह ले, कामयाब हो जाएगा। इसीलिए पनाह देने के लिए, पनाह देने के लिए ये अल्लाह वाले, ये अहले बैते रसूल हर मकाम पे तशरीफ़ लाए। उसी में हमारे इत्तेबाद में शाह वजीहुद्दीन अलवियुल सत्तारी तशरीफ़ ले आए की पैदाइश हुई और ऐसा मदरसा कायम किया, ऐसा मदरसा कायम किया। नाम तो कुछ और रखा उस वक्त, नाम रखा, मदरसा पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, है ना, हदीस पढ़ा रहे हैं। देखा, क्या देखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत उस मदरसे में जलवागर है, जलवागर है। कुछ दिन देखा, लेकिन क्या देखते हैं, जब जब हदीस पढ़ाने बैठते हैं, मदरसा पढ़ाते हैं हज़रत सैयदना शेखुल इस्लाम शाह वजीहुद्दीन अलवियुल गुजराती मुजद्दिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो जब मदरसा पढ़ाए तो दीदार हो मुस्तफ़ा जान रहमत का, जब हदीस पढ़ाए दीदार हो आका का, जब हदीस का दर्स दें, बच्चों को तालीम दें, तालिब इल्म को इल्म से नवाजे, प्यारे आका मौजूद, सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने मदरसे का नाम ही बदल दिया। कहाँ सरकार खुद ही हो तो उसमें फिर मेरे या किसी के नाम नहीं, इसका नाम अब होगा मदरसा मोहम्मदी। यहाँ सरकार आए तो आपने मदरसे का नाम ही मदरसा मोहम्मदी कर दिया। पढ़ाने का क्या इल्म होगा, क्या इल्म होगा, क्या पनाह दी जा रही है, मदरसे के ज़रिए, मस्जिद के ज़रिए, खानकाह के ज़रिए, वलायत के ज़रिए, है ना, फैज़ान के ज़रिए, और ख़ुद आका तशरीफ़ ला रहे हैं, देख रहे हैं मेरा शहज़ादा अलवी, मेरा शहज़ादा अली सत्तारी पढ़ा रहे हैं और किस अंदाज से पढ़ा रहे हैं, मेरी तालीम को पहुँचा रहे हैं। फैज़ान भी साथ साथ चल रहा है, इल्म भी साथ साथ चल रहा है, इश्क भी साथ साथ चल रहा है, यकीन भी साथ साथ चल रहा है। वो ऐसा पढ़ाते थे कि सिर्फ एक चीज़ नहीं, हर चीज़ साथ में पढ़ाते थे। आजकल लोग पढ़ाते हैं मगर सिर्फ पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, ज़ाहिर में जो है हकीकत नहीं। बहुत कम जगह ऐसी है जहां उसके साथ और भी कुछ पढ़ाया जाता है जो ज़रूरी है। ये शाह आलम शाह वजीहुद्दीन का ही मदरसा है जहां ज़ाहिर से लेके बातिन और बातिन से लेके हकीकत भी पढ़ा दिया जाता है। हर चीज़ पढ़ाते हैं, तभी तो आका तशरीफ़ लाते हैं। रहमत आलम इल्म गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और यूँ फैज़ान होता है। उसी में सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, उनका भी आलम यही अजीब आलम है, जिसे पढ़ा दे हर चीज़ पढ़ा दे। फिर इल्म कीमिया से लेके हर चीज़, सुभान अल्लाह, वहाँ का पढ़ा हुआ, उनका पढ़ा हुआ, उनसे फैज़ याफ्ता आलिम रब्बानी बनकर निकलता है। सैयद अहमद अशरफ बनकर निकले, तकरीर करना शुरू की तो इन्ना आतीना कल कौसर की इस आयत पर जब तकरीर की, 40 साल तक इसी पे तकरीर कर दी। हुज़ूर शेखुल इस्लाम के नाना जान 40 साल तक कभी कलकत्ता में कभी लखनऊ में कुछ मकाम पर आपने तकरीर की। आलिम रब्बानी, आपने किसी से दस्तार नहीं ली, इसलिए कि ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम ने दस्तार बांधी थी।
जिसे हर चीज़ का इल्म मिलता है उस पर यूं करम होता है। तो है पढ़ाने वालों, सिर्फ जाहिर ना पढ़ाओ, कुछ खानकाई तसव्वुफ भी पढ़ाया करो, कुछ और भी पढ़ाया करो, उन्हें बताया करो ये इल्म भी एक है और एक वो इल्म है जो शाह आलम जानते हैं, हम नहीं जानते। ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ हम नहीं जानते बल्कि वो हमसे बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हमारी हद है, इल्म की हद है, इनकी हद नहीं। क्यों? इनको पढ़ाने वाले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब राज़-ओ-नियात जानते हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए आधा अधूरा पढ़ने वाला भटक जाता है ना। सिर्फ निसाबी आलिम पढ़ने वाला भटक जाता है, 8-10 साल पढ़ने वाला भी भटकता है, बेशुमार मिल जाएगी आपको। लेकिन जिसने और भी कुछ पढ़ा है, जिन्होंने इनसे ये सुनकर आ पड़े हैं हम तेरे दर पर, जो तेरे दर से पढ़ते हैं निखर जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है, ये अलग बात है। तो अज़ीज़ान में मोहतरम, बहरहाल अल्लाह ताला हमें आपको इस पर कायम रखे, शैतान के मक्र फ़रेब से बचे। कुरान क्या कहता है? फरमाया इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, दईफ़ा यानी ज़ईफ़ा, कि शैतान का मक्र ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। ये अल्लाह इतना ताकतवर है वो शैतान, अच्छों को गिरा देता है। किस किस से तौबा करवा ली उसने? आदम को यहाँ ले आया है ना, दाऊद से तौबा करवा दी है, यूनुस को, अंबिया इकराम को नहीं किया, छोड़ा उसने। कहाँ कहाँ पहुँचा वो, अच्छे को बहका दिया, भटका दिया। और तो कहता है ये कमज़ोर है, ये ज़ईफ़ है, इसका मकर, इसका वसवसा कुछ भी नहीं। शैतान पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, हलचल मचा रहा है, हम अपने आप में देख रहे हैं, हर गुनाह करवा रहा है बहुत आसानी से। और कहते हैं कहीं ज़ईफ़ है, कैसे ज़ईफ़? तो आवाज़ इश्क की वही आती है, अल्लाह ताकतवर है ना, उसके सामने तो ज़ईफ़ है। वली ताकतवर है, उसके सामने ज़ईफ़ है। अली ताकतवर है, उसके सामने, हमारे सामने शैतान ताकतवर है, लेकिन शैतान के सामने शाह वजीउद्दीन हो तो वो ताकतवर है। वली ताकतवर हैं, खुदा और खुदा वाले ताकतवर हैं। जो इससे लग जाता है फिर शैतान कमज़ोर नज़र आता है, ज़ईफ़ नज़र आता है। ठीक है, तो एक रास्ता ये हो गया। और दूसरा क्या कहा? ज़ईफ़ इसको कहा, तो अल्लाह अज़ीम कौन है, ख़तरनाक कौन है? फिर कहा इन्ना कैदकुम अज़ीम, ये औरत का जो मकर है ये अजीम है। शैतान को कमज़ोर कहा और 12वें पारे सूरह में कहा औरतों का जो मकर है, वसवसा है, औरतें जो डुबाती है, जो बर्बाद करती है, ये बड़ा अजीम है इसका मकर, इसका वसवसा बड़ा अजीम है। बताइए, आप अंदाज़ा लगाइए। यकीनन औरतों का मामला कुरान भी कह रहा है, रवायत भी बता रही है। लेकिन हाँ, मैं हर औरत की बात नहीं करता, ये नहीं कहता कि हर औरत ऐसी है या हर मर्द अच्छा है, नहीं, बल्कि कुछ मर्दों में भी इन औरतों वाली आदत होती है। तो बड़ा मकर अजीम है, लिहाजा शैतान के साथ साथ कुछ ऐसे मर्द और ऐसी औरतों से भी बचा जाए जो इतना मकर डाल दे कि तुम्हें गुमराह कर दे, है ना। बहरहाल अल्लाह ताला हमें आपको हिदायत अता फरमाए, हिदायत पे कामिल रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जिन हज़रात की सुन्नतें बाकी हैं वो अता फरमाए।